मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू हूँ। हमने पिछली 2 नशस्तों में जदीद शायरी, उसके मानी व मफ़हूम और रुझानात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आज हम उसी तनाजुर में हाली की जदीद शायरी के ताल्लुक़ से तबादला ख़याल करेंगे। हाली बाहैसियत नज़रनिगार और बाहैसियत शायर उर्दू अदब में बहुत मशहूर हुए, कामयाब हुए। उर्दू का पहला नक्काद होने का एजाज़ भी उनको हासिल है। हाली ने वैसे तो मिर्ज़ा गालिब जैसे अज़ीमुल मर्तबा शायर की शागिर्दी अख्तियार की, लेकिन उन्होंने जिन असातिज़ा से असर कबूल किया उनमें शेफ्तार मीर भी शामिल थे। अपने एक शेर में ख़ुद फरमाते हैं कि हाली सुखन में शेफ्ता से मुस्तफ़ीज़ हूँ, शागिर्द मीर्ज़ा का मुक़ल्लिद हूँ मीर का। जब हाली ने मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखा तो गज़ल को सबसे ज़्यादा निशानाए हदफ बनाया। उन्होंने जदीद किस्म की मसनवियों और जदीद मंजूमात तख्लीक करने पर न खुद बज़ाते खुद कोशिश व काविश की, बल्कि अपने अहद के असातिज़ा को भी इस तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की। हाली की मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से मंजर आम पे आई, जो एक ज़बरदस्त अदबी कारनामा है। हाली ने जो मंजूमात तख्लीक की उनमें मिट्टी का दिया, चुप की दात, मुनाजाते बेवा, बरखा रुत और दूसरी नज़में हैं जिनकी बुनियाद पर उर्दू अदब में उनका नाम बड़े इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। हाली का मजमुआ कलाम भी मंजर आम पे आ चुका है। गज़ल गोई में भी हाली ने हालांकि जदीद किस्म की गज़लें कहकर अपनी शायराना अज़मत को तस्लीम करवाया, लेकिन उनकी शोहरत व मकबूलियत जदीद किस्म की मंजूमात और उनकी मुसद्दस और बाज़ मसनवियात की बुनियाद पर कायम है। हाली चूँकि ये बात जानते थे कि मुझे अपनी इल्मियत ज़ाहिर नहीं करनी है, बल्कि अपना माफ़ी ज़मीर क़ारीन तक पहुँचाना है। और इसकी एक वजह यह भी थी कि आप सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे, जिसका मकसद व मिनहाज ये था कि हम ऐसी तख्लीक़ात नस्र व नज़्म में पेश करें और अवामुन्नास तक पहुँचाएँ जिन्हें पढ़कर वो गहरा असर कबूल करें और जो पैगाम या जो तालीम वो देना चाहते थे वो उसका ज़रिया कभी उनकी नस्र बनी, कभी उनकी नज़्म। हाली के मासरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शिबली नोमानी ने भी आला किस्म की मंजूमात तख्लीक की हैं, लेकिन बाहैसियत मजमूई हाली अपने अंदाज़े तखातुब या मौज़ूआती मंजूमात की तख्लीक में जिस तरह से इन्हमाक से उन्होंने काम लिया, यकसुई से काम लिया, उसकी बुनियाद पर वो अपने मासरीन में इनफरादी हैसियत रखते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि शिबली नोमानी या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उनके हम पल्ला नहीं थे, नहीं, वो भी ज़बरदस्त आलिम थे। और हाली और उनके बाज़ मासरीन के दोष बदोश उनकी शायरी भी परवान चढ़ रही थी। उन्होंने अदब की तारीख़ को मुस्तहकम बनाने में और ये समझिए कि अदबी रिवायतों को, हमारी गंगा जमनी तहज़ीब को ये समझिए कि मजबूती अता करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हम नतीजे के तौर पे ये बात कह सकते हैं कि हाली वो शायर व अदीब हैं जिन्हें
نثر اور نظم دونوں میں یکساں طور پر قدرت حاصل ہے اور ان کا مرتبہ دونوں ہی میدانوں میں، نثر و نظم کے میدان میں از حد وقی ہے